भक्ति के और भी बहुत सारे प्रकार हैं। सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। सात्विक भक्ति जो मोक्ष को, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए की जाती है, की कामना से की जाती है, वो सात्विक भक्ति है। राजसिक भक्ति सांसारिक ऐश्वर्यों को, भोगों को, समृद्धि को प्राप्त करने हेतु ईश्वर की जो उपासना की जाती है वो राजसिक भक्ति है। लेकिन जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो कातिल हैं, जो अपहरण करता है, क्या वो भक्ति नहीं करते? क्या वो ईश्वर का नाम नहीं लेते? वो भी ईश्वर की भक्ति करके, पूजा पाठ करके चोरी डाका करने जाते हैं कि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। और चोरों की कुछ वैरायटी तो ऐसी है जो उसी घर में, उसी घर के बराबर में, पास में बैठ कर के पहले पूजा करते हैं। इसको कहा गया है तामसिक भक्ति। तामसिक भक्ति, भक्ति और प्रपंति। भक्ति मैंने बताया कि भक्ति तो अनुराग है, प्रेम है, प्रीति है, उससे मिलन की इच्छा है। मुक्ति अथवा मोक्ष के लिए ईश्वर की उपासना है। और प्रपंति भक्ति से ऊपर का स्वरूप है, जहाँ भक्त सब कुछ त्याग करके ईश्वर की शरण में चला जाता है। जैसे मीरा, रसखान, ये उदाहरण है हमारे समाज में। वो भी हमारे जैसे थे। कल मैंने आपको बताया था कि नचिकेता और मैत्रेय, उन्होंने कहा नवितेन तर्पणे मनुष्य, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना, भौतिकता के रास्ते को नहीं चुना, निःश्रेयस के रास्ते पर गए। तो भक्ति और प्रपंति, भक्ति हम मोक्ष के लिए, हम पुण्याश्य को उन्नत करने के लिए, हम मुक्ति के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, विषय वस्तु कामना वासनाओं को पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन प्रपंति भक्ति की परिकाष्ठा है कि जब हम सब कुछ एक पल के लिए भी उस ईश्वर को अपने से अलग नहीं होने देते, वो ईश्वर भी हमें अपने से अलग नहीं करता। पूर्ण समर्पण का भाव, शरणागति ही भक्ति है। भक्ति यदि उपासना की प्रथम सीढ़ी है तो प्रपंति उसकी परिकाष्ठा है। और भी अनेक प्रकार की भक्तियाँ, जैसे प्रतीक भक्ति, प्रतिमा भक्ति। प्रतीक भक्ति हमारे सनातन में नदियों की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, जीव जंतु तक की पूजा होती है, पितरों की, जो पितर नहीं है उनकी भी पूजा होती है। तो ये सब प्रतीक भक्ति है। प्रतीक भक्ति, प्रतीकों के रूप में पूजा करना, प्राकृतिक वस्तुओं में ईश्वर को दर्शन करना, ईश्वर को मानना, ये प्रतीक भक्ति है। दूसरी प्रतिमा भक्ति, मंदिरों में जाकर के प्रतिमाओं की पूजा करना। ये जो प्रतीक भक्ति है और प्रतिमा भक्ति है, दोनों का स्वरूप लगभग एक जैसा ही है। इनको हम माध्यम बना करके उस निराकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना में अहंकार के उत्पन्न का भय रहता है। लेकिन जब हम प्रतिमा के सामने, प्रतिमा को ईश्वर मान करके उसके आगे झुकते हैं, नमन करते हैं, तो यहाँ अहंकार नहीं होता। और यही भक्ति मार्ग का, प्रतिमा भक्ति का सबसे बड़ा गुण है, प्रतीक भक्ति का सबसे बड़ा गुण है। पूजा प्रतीक की हो या प्रतिमा की हो, ये सब प्रतीकात्मक ही कहलाएंगी। यह तभी तक इनका महत्व है जब तक इनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे। मंदिर में जाकर के भगवान जी की मूर्ति से जब तक हमें प्रेरणा मिल रही है, हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है उसे लग रहा है कि इस मूर्ति से के द्वारा ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, हमें भीतर से प्रेरणा मिल रही है, तभी तक इनका महत्व है। और जब हम इतने एकाग्र हो जाएं कि आंख बंद करके उस निराकार ब्रह्म में खो जाएं, ओंकार में खो जाएं, तो फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवत पुराण में भी भक्ति की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, साधारण भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। साधारण, मध्यम और उत्तम भक्त। साधारण भक्त जो मूर्ति रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं वो साधारण भक्त कहलाते हैं। मध्यम भक्त ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर भक्तों से मैत्री का भाव,
अज्ञानियों के प्रति सहानुभूति, शत्रुओं के प्रति या ये कहिए जो दुराचारी हैं उनके प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला भी ये मध्यम भक्त हैं। और उत्तम भक्त तो आपको पहले ही बता दिया कि समत्व भाव, निरपेक्ष भाव, हर वस्तु में कण कण में उस ईश्वर की दर्शन करना, उसी के लिए उसी की उपस्थिति में हमारा प्रत्येक कर्म हो, विचार हो, वाणी हो, व्यवहार हो, ये अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, उत्तम भक्त है। प्रत्येक घटना में, जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना में उस ईश्वर का ही साक्षात्कार करें, सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान मान करके उनसे प्रेम करें, ये कहलाती है उत्तम भक्ति। इसके अतिरिक्त नवधा भक्ति भी आपने सुना होगा। 9 प्रकार की भक्तियां हैं। नवधा भक्ति में श्रवण है, कीर्तन है। श्रवण क्या है? श्रवण के शांत चित्त से उस भगवान के गुणों का व्याख्यान करना। ये आपके PDF में सारी 9 की 9 भक्तियाँ दी हुई है। स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, आत्मनिवेदनम, तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अर्थात सावधान होकर सुन। मैं तुझसे अपनी भक्ति कहता हूँ। पहली भक्ति संतों का संग है, अर्थात सत्संग है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो फिर जो पुरोहित हैं, जो कथा करने वाले हैं, जो सत्संग करने वाले हैं, उनकी बातों को हम ध्यान से सुने और उसे धारण करें। भक्ति का मार्ग हो या योग का मार्ग हो, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं होते, ये धारण करने के लिए होते। दूसरी मेरे कथा प्रसंग है कि मेरे हे मानव, ईश्वर कह रहे हैं कि मेरी कथाओं को सुन, मेरे गुणगान को सुन और वो मेरा गुणगान कर। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा। चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरा गुणगान करना है, मेरे मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास। और छठी भक्ति जो योग है वो इंद्रियों का निग्रह, यानी कि जो ये इंद्रियां हैं, भोग का साधन क्या है? भोग का साधन इंद्रियां ही तो हैं। इंद्रियों के द्वारा तो हम भोग को भोगते हैं। तो जब इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, इंद्रियां अपने अपने विषय से अलग हो जाती हैं, तो एकाग्रता आ जाती है, वृत्ति निरोध की अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर छठी भक्ति इंद्रिय निग्रह कहा गया है। सातवीं भक्ति जगत भर को संभाव से मुझ में ही देख, कि ये जो सारा जगत दिख रहा है ये तो मुझ में से ही निकला है और मुझ में ही समा जाएगा। ये जब नहीं था मैं तब भी था, ये जब नहीं रहेगा मैं तब भी रहूँगा। तो सब कुछ मुझ में ही समझ, मुझ में ही देख। और आठवीं भक्ति जो मिला है उसी में संतोष। और नौवीं भक्ति परायों में दोष ना देखना। परायों में दोष ना देखना भी एक भक्ति है। तो ये भक्ति के बहुत सारे आपको स्वरूप मैंने बताए। भक्त के प्रकार 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो होते आर्त, आ के ऊपर तय, रह होता है। आर्त यानी कि दुखी भक्त, जो हर वक्त दुखी रहते हैं। दूसरे होते हैं जिज्ञासु, जिनमें उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर इस सृष्टि का संचालन कैसे कर रहा है, उसने कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां, नदियां, झरने, पर्वत कैसे बनाए, जिज्ञासा बनी रहती है। तीसरे होते हैं अर्थार्थी, अर्थात धन की इच्छा से उपासना करने वाले कि आज मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा 1 करोड़ का इनाम निकल जाए, ये अर्थार्थी हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो विश्व की कल्याण से, विश्व कल्याण की भावना से ज्ञान प्राप्त करके लोगों का कल्याण किया करते हैं, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के हैं। गीता के 12वें अध्याय में आप
इसका विस्तार से वर्णन पढ़ सकते हैं, विस्तार से व्याख्या वहाँ पर मिलती है। तो ज्ञान योग आज हमने पढ़ा, भक्ति योग, और तीसरा कौन सा होगा? कर्म योग। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान, कर्म, भक्ति। गीता में भगवान कृष्ण ने तीनों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो गीता का अध्ययन और अध्यापन करना, समझना और धारण करना, ये प्रत्येक वैदिक सनातनी का कार्य है।